जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। की बहन प्रियंका के बारे में किसी ने बकवास की बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रियंका, आप यहाँ? मॉम ने कंगन भेजे हैं तुम्हारे लिए, वही देने आया। थैंक यू। और जो कल आपने मेरी फैमिली के लिए किया उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी और मेरी फैमिली की इज्जत बचा ली। वो तो सिर्फ एक नाटक था। जो मुझे करना पड़ा। नाटक? हाँ, नाटक। तुम्हारी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि शिवाय को ये ना लगे कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा। नाउ आई एम श्योर शिवाय को यकीन हो गया होगा कि आई कैन टेक केयर ऑफ यू। अब हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम जानती हो ना ये शादी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि अगर तुमने कन्फेस कर लिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मेरी बहन की आंसुओं की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी प्रियंका सिंह ओबरॉय, मेरी बीवी बनकर। और एक और बात, मैं तुमसे इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुमसे इसलिए शादी कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करता हूं। प्रियंका, क्या दर्द हो रहा है? आई एम सो सॉरी प्रियंका, आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं था कि ये कंगन इतने छोटे हैं। Damn! मेरे प्रियंका को हट किया। हाउ डेयर दे! शो मी योर हैंड। आई एम सो सॉरी प्रियंका। चलो मैं तुम्हारे हाथ पे आइस लगा देता हूँ। You'll feel better. Please come.
क्या हुआ भैया? अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? हाँ, ऐसा क्या हो गया मेरे ऐसे सो मेरे बागड़ बिल्ले को? सॉरी, वो इतने दिन से अनिका दीदी ने आपको इन नामों से नहीं बुलाया ना, तो मैंने सोचा मैं बुला देता हूँ। क्यूट है वैसे। अब बताओ क्यों मुस्कुरा रहे हो? रणवीर और प्रिंकू को देखकर आ रहा हूं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रणवीर प्रिंकू के लिए सही है, उसे खुश रखेगा। मुझे तो सोच सोच के डिप्रेशन हो रहा है कि प्रिंकू घर से जा रही है। आप तो धनिया पराये हो गए। पराया धन वो होने वाला है। प्रिंकू भी जा रही है। बहुत अकेला सा लग रहा है। आपको याद है बचपन में जब प्रिंकू मेरे चॉकलेट खा लेती थी तो मैं गुस्से में मॉम को बोलता था, मॉम इसको हॉस्टल भेजो। मैं इसलिए बोलता था ताकि उसके सारे चॉकलेट, उसके सारे टॉयज पे मेरा हक हो जाए। बट कभी सोचा नहीं था कि जब वो सच में घर छोड़ के जा रही होगी तो कितना बुरा लगेगा। आपको याद है प्रिंकू जब बचपन में फेल होती थी तो पापा की डांट से उसको मैं बचाता था। फेल प्रिंकू नहीं, तू होता था। अच्छा, आपको वो तो याद होगा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे उसकी ढेर सारी कंप्लेंट्स होती थी, वो मैं अपने सर पे ले लेता था। कंप्लेन उसकी नहीं, तेरी होती थी। ऐसे ही रोक टोक करते रहोगे, मैं स्टोरी कब बताऊंगा? नहीं सुननी मुझे ये झूठी कहानी। ठीक है, माना स्टोरी में थोड़ा सा झूठ, पर इमोशंस बिल्कुल सही है भैया। आपको याद है आपकी शादी के वक्त मेरा क्या हाल था? आपको तो घर पे रहना था, पर पिंकू घर से जा रही है, सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। सही कह रहा है रूरी। ठीक तो मुझे भी लग रहा है यार, छोटी सी प्रिंकू चली जाएगी। पर एक बात से खुशी भी है कि अपनी प्रिंकू खुश रहेगी। जिस घर में वो जा रही है उसे प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगी। इसीलिए मेरे को शादी के नाम से इतनी चिढ़ है। इतनी चिढ़ है कि जब दादी हम आपके हैं कौन देख रही थी, मन करता है टेरेस से कूद के अपनी जान दे दूं। नहीं नहीं, मत कर। पर भैया आप ही बताओ, ये कोई बात है? अपना घर परिवार छोड़ के हम किसी और के घर परिवार में जाके एडजस्ट करते हैं। देखो ना, मॉम आज तक एडजस्ट कर रही है। बड़ी माँ के केस में बात अलग है। प्रॉब्लम मैरिज की नहीं है, प्रॉब्लम सही लाइफ पार्टनर की है। फिर मुझे लगता है कि अगर जिंदगी में सही लाइफ पार्टनर मिल जाए, it can be really beautiful. ये आप कह रहे हो? हाँ? आपके लिए तो शादी सिर्फ एक डील थी। हाँ, आई नो, मैं ऐसा कहता था और कहता हूं और रहूंगा। आई मीन डील है ऑफ कोर्स, पर डील अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप डील किसके साथ कर रहे हो। पर जो भी, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। बात तो तू सही कर रहा है, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। You know, जब अग्नि के सामने फेरे लेते हैं तभी कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि just feels different. जब आप एक दूसरे को वचन देते हैं, जब आप रियलाइज करते हैं कि आपके नाम का सिंदूर कोई अपनी मांग में भर रहा है। आप रियलाइज करते हो कि आपके नाम का मंगलसूत्र कोई अपने गले में पहन रहा है। शादी के वक्त कुछ तो फील होता है, पर सिर्फ कुछ टाइम था। भैया बहन, मैं आता हूं जरा। इसको क्या हुआ? मुझे लगता है इसे अपनी शादी याद आ गई।
सौम्या, शिवाय मुझे लगता है कि रुद्र और सौम्या की कहानी अधूरी है। वो बस दिखा रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें फर्क पड़ता है। और मैंने ना सौम्या की आंखों में देखा है, वो ये घर अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में छोड़ के गई थी। और आप खुद ही देखिए रुद्र को, वो हमारी प्रॉब्लम्स में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है। शिवाय मुझे लगता है कि रुद्र और सौम्या को अपनी शादी को एक मौका देना चाहिए। और अगर इन दोनों की कोई मदद कर सकता है तो वो एक ही इंसान है, आप। हाँ जी, आप लोग आ जाइए जी। कमाल है, मान भी गए। भाई बात क्या है पिंकी जी, आज अकेले में खुद से बतिया रही हैं आप? बात ही ऐसी है शक्ति जी, बात क्या है लेकिन? 2-3 बार उन्हें फोन कर बुला चुकी हूँ, हर बार मना करती हूँ। इस बार खुद सामने से फोन करके कह रहे हैं हम आ रहे हैं। अरे बाबा, कौन है फोन पर? कौन आने वाला? जिनके बारे में बताया नहीं था मैंने आपको, जिनको प्रिंकू की शादी के लिए भी बुला रहे थे। अच्छा वो हरिद्वार वाले? अच्छा वो लोग हरिद्वार से आ रहे हैं? हाँ। तो बाबा अच्छा है ना, यही तो चाहती थी तुम। अच्छा तो है, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आना पड़ रहा है। कह रहे थे उन्हें हमारे फैमिली के बारे में कुछ दिखाई दे रहा है जो वो सिर्फ यहाँ आकर ही हमें बताएंगे। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है शक्ति जी। माता रानी बस अपना हाथ बनाए रखे, हमारे घर परिवार पे और कोई मुसीबत ना आए। अब पिंकी प्लीज, खामखा तुम वहम पाल रही हो अपने दिमाग में। वहम का है शक्ति जी, आप खुद ही देख लो ना, पिछले कुछ दिनों में हमारे घर में इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि डर तो रेंट अग्रीमेंट बनाकर बैठ गया है। और सच बताऊं तो उनकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे इस घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कम ऑन पिंकी, अरे बाबा पहले उन्हें आ जाने दो, ओके? अगर उन्होंने बोला है कि हमारे घर में कोई मुसीबत आने वाली, तो आई एम श्योर उनके पास इस बात का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा, एंड आई एम 100% श्योर। भगवान करे आप जो कह रहे हो वो ही सच हो। जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। क्या ऐसे ही कुछ कह रहे थे ना फोन पे, पर इसका मतलब हो क्या सकता है? ओ मैं माता रक्षा कर, अब इस घर पर जो भी बला आएगी ना तू ही हमें उससे बचा सकती है। मम्मी जी ये लहंगा कैसा रहेगा? मुझे भी दिखाओ। बहुत अच्छा है, पीच कलर तो आजकल बड़ा ट्रेंड में भी है। इतना फीका रंग है, उधर शगुन का रंग ना लाल होता है। रिंकू तू लाल रंग का लहंगा ही पहनना। हाँ? ओ मैं माता मम्मी जी आप बड़े बोरिंग हो गए हो, लाल रंग बड़ा ओल्ड फैशन है। हाँ आजकल तो कितने सारे रंग आ गए, पिंक, रोज पिंक, बेबी पिंक, रस्ट पिंक और वो पेल रोज पिंक। पिंकी, तेरा नाम पिंकी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तू प्रिंकू को भी ना गुलाबो बना दे। एक काम करते हैं, हम प्रियंका से ही पूछ लेते हैं कि उसे कौन सा कलर पसंद है। ये तो कहेगी मुझे रणवीर की शेरवानी वाला रंग चाहिए। अब रणवीर लाल रंग की शेरवानी तो पहनेगा नहीं। अरे क्या पता मम्मी जी खाकी रंग की पहन ले, पुलिस वाला जो है। अरे अनिका कहाँ गई? मैंने उसे शगुन के सामान की लिस्ट बनाने को बोला था। दादी अनिका भाभी घर पे नहीं है। कहाँ गई है? उसे ही पता होगा, शिवाय के साथ सुबह से निकली हुई है, पर निकला है उसके। कम ऑन पिंकी, वो दोनों मैरिड है, अगर वो बाहर चले गए तो क्या हुआ? जिठानी जी आप तो अनिका के नाम पर ना मुझ पर पिस्तौल ताने खड़े रहते हो। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना है कि उसे बता कर जाना चाहिए आफ्टर ऑल।
What the hell? ये लोग अंदर कैसे आ गए? Security, खन्ना, throw these people out. जेठ जी क्या हो गया? इन्हें मैंने बुलाया हरिद्वार से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पिंकी। तुमने इन लोगों को घर पे बुलाया है। हाँ तो क्या हो गया? अरे बेटी की शादी में इनकी मौजूदगी बड़ी शुभ मानी जाती है। ये ना है ना तो शादी नहीं होती। और ये बेचारे तो सिर्फ दुआएं देंगे। इनकी दुआएं तो वारे न्यारे कर देती हैं। कोई बात नहीं, 2-3 दिन रुकेंगे, शादी के बाद चले जाएंगे। क्या? 2-3 दिन ये लोग हमारे घर रुकेंगे? What nonsense! निकलो यहाँ से। Come on, out you go, out! गुस्सा। चतुराई। रहमदिली। घबराहट। हिम्मत, इसकी तुझे बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा। हिम्मत रख। How dare you? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? Get out of here! जेठ जी वो पिंकू को आशीर्वाद दे रहे थे। क्या कर रहे हो आप? इस घर का बड़ा बेटा कहाँ है? वो बाहर गया, अभी आ जाएगा। उससे कहना ये 10 दिन, अगले 10 दिन संभल कर रहे। उसके ऊपर बहुत भारी है। भारी है मतलब क्या? उसके साथ कुछ होने वाला है? कोई घटना घटेगी उसके साथ? आप पहले उपाय बता दो ना, ताकि जो बला आ रही हो वो टल जाए। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? चक्रव्यूह, वो बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसने वाला है। मैं माता, सारी मुसीबतें मेरे शिवाय पे ही आनी होती हैं। What's wrong with you, Pinky? ये कुछ भी बकवास करेगा और तुम मान लोगी? Hey you! मैं तुम जैसों को अच्छी तरह से जानता हूं। पहले फालतू की बकवास करके लोगों को डराते हो और फिर सॉल्यूशन के बहाने लोगों से पैसे ऐंठते हो। लेकिन तुम्हारा ये ड्रामा इस घर में नहीं चलेगा। तब सीधी तरह से इस घर से निकलो, वरना थक्के मार के निकालूंगा तुम्हें। ओ मैं माता, जेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारे मेहमान हैं। आप मेरे गुरु के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। शट अप! मैं चाहूं तो इससे भी बुरा कर सकता हूं। तुम लोगों को अरेस्ट करवा सकता हूं। इसलिए डू नॉट फोर्स मी और निकलो यहां से। निकलो! चले जाएंगे, पर मेरी बात याद रखो, इस घर में बहुत बुरा होने वाला है। इनफ! हमारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आउट! रिश्ता